वेलकम टू प्राणम एसएससी। मेरा नाम खुशबू है और आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लोरिंग द लाइफ लाइन्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा की। द गंगा, इंडिया सेक्रेड रिवर, जो बहुत ही मानी जानी रिवर है इंडिया की, वो है गंगा। ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस, फ्लो साउथ ईस्ट थ्रू द गंगेटिक प्लेन। जो गंगा है वो ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, हिमालय से, फ्रॉम साउथ ईस्ट, यानी फ्लो जो करती है वो साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। कंसिडर द होली रिवर इन हिंदुइज्म, सपोर्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स थ्रू एग्रीकल्चर एंड फिशिंग। ये किस तरह से जो है सपोर्ट करती है मिलियन लाइफ को? एग्रीकल्चर एंड फिशिंग की वजह से। खेतों में पानी वगैरह देने, जो इसके आसपास बसे हुए गांव हैं उनमें पानी देने के लिए ये रिवर जो है वो यूज़ की जाती है। और इसको होली रिवर भी बोलते हैं। हिंदुइज्म में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। हर चीज़ में हम इसके जल का उपयोग करते हैं। सेकेंड रिवर की हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे। द ट्रांस बाउंडेड जाइंट, हिमालय ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? हिमालय से होती है। स्टार्ट्स इन तिब्बत इन येल्लुन त्सांगपो, ये एक तिब्बत का नाम है जहाँ से ये स्टार्ट होती है। नोन इट्स मीन्स द पावर ऑफ सिग्निफिकेंट फ्रूटिंग क्रूशियल एंड रीजनल एग्रीकल्चर। बाढ़ आना क्रूशियल रिलीजन फॉर एग्रीकल्चर, रिलीजन के लिए मतलब यानी जो लोग यात्रा करते हैं अरे रिलीजन पर्पस से, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है। वहाँ पर लोग जाते हैं क्योंकि ये गंगा का ही वही है। ब्रह्मपुत्र भी, ये भी एक रीजनल रिवर है। मेजर रिवर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम लाइफ लाइन। असम की जो लाइफ लाइन है वो इस पर डिपेंड करती है क्योंकि ये असम से निकलते हुए आती है और ये मेजर रिवर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बांग्लादेश बाउंड, एंटर्स बांग्लादेश एट जमुना। बांग्लादेश बाउंड एंटर्स द बांग्लादेश एज जमुना। जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नेम जमुना हो जाता है क्योंकि इससे पहले तो ये ब्रह्मपुत्र थी। वहाँ के लोग जो है इसको जमुना के नाम से जानते हैं। इंडस रिवर की बात करते हैं। एंशियंट सिविलाइजेशन, तिब्बतन सोर्स। आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन सुना ही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तिब्बतन सोर्स, ये भी एक तिब्बतन सोर्स से ही आती है। फ्लोज फ्रॉम मानसरोवर लेक, ये जो है ये बहती किस साइड से है? मानसरोवर लेक से। इंडियन पैसेज थ्रू लद्दाख एंड गिलगिट बाल्टिस्तान। पाकिस्तानी हार्ट, मेजर रिवर ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की मेजर रिवर है जहाँ से उनके पानी वगैरह सब कुछ का वो होता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, द क्रेडल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही इसकी जो है हिस्ट्री पता चलती है। अतीत जो इसका है वो इससे पता चलता है, सिंधु घाटी सभ्यता। बात करते हैं गोदावरी, द साउथर्न गंगेज। ऑरिजिनेट इन नासिक महाराष्ट्र, लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। गोदावरी जो है वो आपकी साउथर्न गंगा बोलते हैं इसको। ओरिजिनेट होती है नासिक महाराष्ट्र से। लॉन्गेस्ट रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी नदी। फ्लोज ईस्टवर्ड थ्रू महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड फॉर्म्स अ लार्ज डेल्टा बिफोर एम्पटिंग द बे ऑफ बंगाल। ये जहाँ जहाँ से फ्लो होती है उन स्टेट के नाम दे रखे हैं। ये महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यानी जो साउथ ईस्ट के जो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ से होते हुए बे ऑफ बंगाल तक जाती है। कृष्णा रिवर, the Deccan Plateau's flow.
सोर्स यानी ये कहाँ से आती है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। इरिगेशन यानी जो इसकी ज़रूरत है वो किस किस काम आ रही है और कहाँ कहाँ काम आ रही है, वो हो गया आपका क्रूशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलीजन के लिए, जो लोग पवित्र स्नान वगैरह करते हैं उनके लिए, और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल। स्टेट्स कवर, कौन कौन से कवर, ये जो रिवर है कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती है, उनका यहाँ नाम दे रखा है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो है तुंगभद्रा एंड भीमा कोयना, इन दोनों नदियों के साथ में मिलकर आती है। अदर विटल्स रिवर की बात करते हैं। यमुना, गंगाज लार्ज ट्रिब्यूटरी फ्लो फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से जो थ्रू होती है गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना। बाद में आती है महानदी, उड़ीसा मेजर रिवर, जिसपे हीराकुंड डैम है, हमारी वीडियो है उसमें आप देखिएगा इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया, उसमें दिया गया है कि जो हीराकुंड डैम है वो उड़ीसा की इस नदी पर है, महानदी पर। इच रिवर सपोर्ट्स यूनिक इकोसिस्टम एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, हर नदी होती है वो किसी ना किसी इकोसिस्टम और ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, या तो वहाँ फिशिंग हो रही है, या उससे रिलेटेड कल्चरल कुछ हो रहा है, या फिर अलग अलग खेती वगैरह जहाँ आसपास के गांव में हो रही है वहाँ पीने के पानी वगैरह भी यूज़ किया जाता है। नर्मदा द वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। जो नर्मदा है वो वेस्ट फ्लो करती है मध्य प्रदेश एंड गुजरात। कावेरी जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु एंड रिवर फॉर एग्रीकल्चर, इन दो जगहों से होते हुए आती है, और ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है हमारे एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए, खेती बाड़ी वगैरह के लिए, प्लांटिंग वगैरह के लिए यूज़ की जाती है सबसे ज़्यादा। India's riverine network. These rivers are more than just water bodies. They are lifelines of India and shaping the geography, culture and economy. ये सिर्फ नदियाँ नहीं हैं, ये इंडिया की जो है लाइफलाइन है, क्योंकि इन्हीं से ज़्यादातर काम वगैरह जो हमारे होते हैं इंडिया में, खेती बाड़ी जो भी छोटे मोटे इलाके हैं वहाँ पानी की सप्लाई इन नदियों द्वारा ही की जाती है। तो ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये लाइफलाइन है इंडिया की, जो शेप करती है ज्योग्राफी, कल्चर और हमारे एग्रीकल्चर को। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।